आज हम आलू परवल की सब्जी बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी खाने में और बनाने का तरीका एकदम आसान। इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम जितने परवल लिए हैं। परवल को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसके दोनों साइड के डंठल हटाकर इस तरीके से छील लेंगे। इसका मोटा छिलका नहीं हटाना है, चाकू से बस हल्का हल्का सा ही छिलका हटा लेना है। सारे परवल छील लिए हैं। परवल को छीलने के बाद एक बार फिर से पानी से धो लीजिएगा। अब हम परवल को काट लेते हैं। तो एक परवल के मैं 4 टुकड़े कर रही हूँ। यदि परवल के अंदर सॉफ्ट बीज हो तो आप उन्हें मत हटाइएगा, और यदि हार्ड बीज हो तो आप उन्हें हटा दीजिएगा। तो मैंने सारे परवल काट लिए हैं। इसी तरीके से मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, और ये भी वजन में 300 ग्राम के करीब हैं। एक आलू के मैं 8 टुकड़े करते हुए कट कर रही हूँ। आलू को भी हमने काट लिया है। अब हमने यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। सरसों के तेल को हम धुआं उठने तक पहले गर्म कर लेंगे। धुआं आने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को 1 मिनट के लिए बंद करके तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम होने देंगे। तेल का टेम्परेचर हल्का कम हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और फ्लेम को मीडियम पर रखिएगा। सारे परवल डाल दीजिए। परवल को मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए एकदम बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा इस पर, तब तक फ्राई करना है। यानी कि 90% तक परवल यहीं पर आपके सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो ये देखिए, परवल को भूनते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गए हैं। परवल 90% तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए तेल में सारे आलू डाल देंगे। आलू को भी हम 90% तक सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। तो इसे भी फ्राई होने में 8-10 मिनट लगेगा। आप चाहें तो आलू और परवल को साथ में भी फ्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कच्चे आलू लिए हैं। आप चाहें तो उबले हुए आलू से भी ये सब्जी बना सकते हो। तो ये देखिए, आलू पर बहुत बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम आलू को भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आलू और परवल हमारे फ्राई हो गए हैं। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल है। मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल और डाल रही हूँ। वैसे तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने फिर से सरसों के तेल को अच्छे से धुआं उठने तक गर्म कर लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया था, 2 हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च। इन सारे खड़े मसालों को धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे, ताकि खड़े मसालों की खुशबू अच्छे से तेल में आ जाए। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। तो ये देखिए, प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक के टुकड़े को क्रश किया था। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हो। इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन को भी हमने भून लिया है। अब धीमी आंच कर दीजिए और इसमें सारे मसाले डालेंगे। मसालों में हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, जिससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच मैं यहाँ पर किचन किंग मसाला ले रही हूँ। किसी भी ब्रांड का किचन किंग मसाला आप ले सकते हो। मसालों के ऊपर आप आधा कप जितना पानी डाल दीजिए, गर्म पानी। इससे मसाले बहुत अच्छे से फूल जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। अब हम मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल ना निकलने लग जाए। तो ये देखिए, मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। अब हमने यहाँ पर 2 टमाटर को कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो टमाटर को पीस के भी ले सकते हो या फिर बारीक काट कर भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर मीडियम से थोड़े से बड़े साइज़ के 2 टमाटर लिए थे और हाइब्रिड टमाटर का इस्तेमाल किया है। 2 हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दीजिए। अब हम टमाटर को तब तक भुनेंगे जब तक कि टमाटर का सारा पानी नहीं सूख जाता है और मसालों के किनारों से फिर से तेल अलग ना होने लग जाए। आप देख सकते हो कि मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, टमाटर का सारा पानी सूख गया है। मसाला जितना अच्छे से भुनेंगे, सब्जी उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और परवल को डाल देंगे। आलू परवल को मसालों के साथ एकदम बढ़िया से पहले मिक्स कर दीजिए
और अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। तो मैं यहाँ पर 2 कप के लगभग गरम पानी डाल रही हूँ। आपको यदि ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गरम पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसे बढ़िया से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद आप टेस्ट करके इसे चेक कर लीजिए कि नमक वगैरह बराबर है कि नहीं। तो मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ। नमक एकदम परफेक्ट है और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब हम सब्ज़ी को ढककर धीमी आंच पर करीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्ज़ी को पकाते हुए करीबन 10 मिनट हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी पर तरी आ गई है। आलू एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने भुनी हुई कसूरी मेथी ली है और साथ ही हरा धनिया डाल दीजिए। इन सबको बढ़िया से मिक्स कर दीजिए और सब्ज़ी को खुले में बस 1 से 2 मिनट के लिए और पका लीजिए। अब इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्ज़ी को मैंने 2 मिनट और पकाया और ये हमारी बहुत ही टेस्टी आलू परवल की सब्ज़ी बनकर तैयार है, जिसे आप रोटी, पराठा, दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।